नमस्कार। चलते हैं जन्म कुंडली के सप्तम भाव की ओर। सप्तम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा आपको किस प्रकार की पत्नी की प्राप्ति कराएगा। मुख्य रूप से सप्तम भाव से पत्नी का रूप, रंग, स्वभाव, स्त्री सुख, लाभ हानि, व्यापार, व्यवसाय, इसके बाद काम, क्रीड़ा, कुछ विवाह संबंधी विचार, न्यायालय, अन्य कुछ मुकदमा आदि गुप्त रोगों का विचार सप्तम भाव से किया जाता है। आज के इस एपिसोड में हम मुख्य रूप से पत्नी का स्वभाव कैसा होगा, रूप रंग कैसा होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले पुनः आज फिर ज्योतिष शास्त्र की प्रशंसा में जैसा हमारे पुराणों में वर्णन है उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बृहद संहिता में आचार्य वराह मिहिराचार्य ने लिखा है कि एकासनस्था जलवायु भक्षा मुमुक्षवस्त्यक्त परिग्रहाश्च पृच्छन्ति तेप्यम बरचारिचारम दैवज्ञ मन्ये किमुतार्थ चित्ता। यानी जो एक आसन पर स्थित होकर ध्यान में निमग्न रहते हैं, केवल जल और वायु का ही सेवन करते हैं, जिन्होंने जीवन में सभी प्रकार के संग्रहों का विधिवत त्याग कर दिया है, ऐसे मोक्षार्थी मुमुक्षु जन यानी जो मोक्ष की कामना करने वाले 8 प्रकार के जो सन्यासी ऋषि आदि बताए गए हैं, वे भी दैवज्ञ से यानी ज्योतिषी से अपने भूत और भविष्य को जानने की इच्छा रखते हैं। तो फिर हम आप जैसे जो दिन रात धन, संसार, स्त्री, पुत्र आदि की चिंता में लगे हुए हैं, जो 3 प्रकार की इष्णाएँ हैं उनमें लिप्त हैं, लोकेषणा, वित्तेषणा, पुत्तेषणा, इनमें लिप्त हम आप जैसे लोग यदि दैवज्ञ से भूत भविष्य के बारे में जानना चाहें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यानी तात्पर्य हुआ कि संसार का हर व्यक्ति अपने भूत और भविष्य को जानने की इच्छा रखता है और इसमें कोई दोष भी नहीं है। आगे बढ़ा मिहिराचार्य ने बृहद संहिता में लिखा है कि वनम समाश्रिता एपि निर्ममा निष्परिग्रहा अपिते परिप्रच्छन्ति ज्योतिषाम गति कोविदम। यानी जिन्होंने गृहस्थाश्रम का त्याग कर दिया है और वन का आश्रय ग्रहण कर लिया है, जो किसी भी प्रकार की अहंता, ममता और आसक्ति से रहित हैं, शून्य हो गए हैं, वे भी ग्रह नक्षत्रों की गति को जानने वाले दैवज्ञ से अपने बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। यानी तात्पर्य हुआ कि ज्योतिष शास्त्र का आश्रय लेने में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई बुराई नहीं है। हर कोई ज्योतिष शास्त्र के द्वारा अपने भूत और भविष्य को जानने का प्रयास कर सकता है। बहुत से लोग अहंकार में ये भी कहते हैं कि हम इस चीज़ को नहीं मानते। आप निश्चित मानिए, पुराण के रचनाकार ने आचार्य वराह मिहिराचार्य ने ऐसे खामोखा में नहीं लिख दिया। कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा कि जो जंगल में रहने वाले ऋषि सन्यासी आदि हैं, उन्हें भी अपने भूत और भविष्य को जानने की इच्छा रही होगी। तपस्या ही बहुत से इसीलिए ऋषियों ने की कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो, ईश्वर की प्राप्ति हो। तो हर कोई जानना चाहता है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार हर कोई अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता है। जैसा जिसका उद्देश्य है उसी प्रकार की वो जानकारी चाहेगा। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र अनादिकाल से अपनी महत्ता को सिद्ध करता चला आ रहा है। जो माँ कहते हैं अहंकार के कारण हम ज्योतिष को नहीं मानते, वे समझिए बहुत अधिक मानते हैं, लेकिन अहंकार के कारण सामने प्रकट नहीं कर पाते। उनके मन में बहुत अधिक भय है अपने भविष्य को लेकर। तो आगे चलते हैं मुख्य विषय की ओर। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा किस प्रकार की स्त्री की प्राप्ति कराएगा। तो सबसे पहले उच्च राशि में बैठा हुआ सप्तम भाव में चंद्रमा आपको रूप और सौभाग्य से युक्त स्त्री की प्राप्ति कराएगा। उच्च नमांश में बैठा हुआ सप्तम भाव का चंद्रमा आपको बहुत ही प्रिय बोलने वाली और रूपवती स्त्री की प्राप्ति कराएगा। शुभ नमांश में स्थित सप्तम भाव का चंद्रमा आपको रूपवती और मधुर वाणी बोलने वाली स्त्री की प्राप्ति कराएगा। सप्तम भाव में नीच राशि में बैठा हुआ चंद्र
आपको रूपवती स्त्री की प्राप्ति कराएगा, लेकिन वो स्त्री विविध प्रकार के रोगों से पीड़ित रहने वाली होगी। और नीच नवांश में बैठा हुआ सप्तम भाव का चंद्रमा गुप्त रोगों से पीड़ित स्त्री की प्राप्ति कराएगा। और पाप नवांश में बैठा हुआ सप्तम भाव में चंद्रमा आपको ऐसी स्त्री की प्राप्ति कराएगा जो अपने ही पति से द्रोह करने वाली होगी, अपने ही पति का से विरोध मानने वाली होगी। सप्तम भाव में मित्र राशि में बैठा हुआ चंद्रमा मधुर वाणी बोलने वाली स्त्री की प्राप्ति कराएगा। मित्र नवांश में सप्तम भाव में स्थित चंद्रमा नीतिवान स्त्री की प्राप्ति कराएगा। सप्तम भाव में वर्गोत्तम में स्थित शुभ चंद्र आपको धार्मिक स्वभाव वाली स्त्री की प्राप्ति कराएगा। सप्तम भाव में यदि शत्रु राशि में चंद्रमा है तो ऐसे पुरुष की स्त्री दुष्ट प्रकृति वाली होगी। शत्रु नवांश में बैठा हुआ सप्तम भाव का चंद्रमा आपको ऐसी स्त्री की प्राप्ति कराएगा जो किसी भी परिस्थिति में अपना भेद प्रकट नहीं करने वाली होगी, यानी उसका भेद जानना बहुत ही कठिन होगा, बहुत ही खतरनाक स्वभाव की स्त्री होगी। और स्वराशि यानी अपनी ही कर्क राशि में बैठा हुआ सप्तम भाव का चंद्रमा आपको बहुत ही कार्य कुशल गृहिणी यानी हर कार्य में दक्ष और निपुण स्त्री की प्राप्ति कराएगा। तो इस प्रकार आज हमने सप्तम भाव में बैठे हुए चंद्र के अनुसार किस प्रकार की स्त्री, कैसे स्वभाव की स्त्री प्राप्त होगी इसके बारे में बताया। आशा है कि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा।